वेलकम बैक टू बाय क्लासेस। आज ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 4 डिफरेंट टाइप्स ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਔਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 4 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ discuss and give relevant example। इसको अभी और हो जाता है discuss and give relevant example according to your knowledge, या फिर आ जाता है according to your experience। थर्ड टाइप अपने को आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का। इसमें अगे होर टाइप बना दिता उन्होंने डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। इन्होंने अगे होर घुमा के लिख देंगे भी ठीक है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, या फिर डू डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। फॉर्मेट अपनी टाइप कोई भी हो सकता है, पर इन्होंने अपने लिखना कि अपने उस चीज़ पे फोकस करना है। फिलहाल पहला आप इन्होंने बारे डिस्कस करेंगे। ये स्टेटमेंट देखने में बिल्कुल सेम लगती हैं, पर इन्हों के बहुत ही ज़्यादा फर्क है। हम कई स्टूडेंट कहते हैं सानू तां ये ऐसे है कि असीं बहुत वधिया लिख के आ गए, पर बैंड फेर भी नहीं आते है। हम तुसीं सपोज करो तुहानूं स्टेटमेंट आ गई डू यू अग्री, एक स्टेटमेंट आ गई तुहानूं what extent do you agree। ये दो स्टेटमेंट हैं। हम तुहानूं क्वेश्चन दे विच आया कि तुसीं जवाब इस चीज़ का दे दिता, नंबर नहीं मिलने हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करने। फर्क क्या है दोनों के विच? पहला तो लिखने का तरीका दोनों सेम है, स्टार्टिंग सेम है। पहला तुसीं इंट्रोडक्शन देनी इस चीज़ की, इस टाइप की इंट्रोडक्शन देनी। फर्क कितों है ना, पैराग्राफ तो जो है मेन डिफरेंस शुरू हो जाता है। उन्होंने कहता डू यू अग्री, जेडे अपने पूरे पैराग्राफ 1 के पॉइंट आएंगे आप उन्होंने अग्री वाले पॉइंट लिखने हैं। जो दूसरा पैराग्राफ आऊगा वो भी अपने अग्री वाले पॉइंट लिखने हैं, तो एंड में अपना कंक्लूजन आएगा। पर इस टाइप के केस विच क्या है, पैराग्राफ सेम ने, पैराग्राफ पूरे भी 2 आएंगे, कंक्लूजन पूरे भी आएगा, पर इन्होंने कहता तुसीं किस हद तक अग्री होंदे। असीं जिहड़ा पहला पैराग्राफ है उस अग्री हो गए, जिहड़ा दूसरा पैराग्राफ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अग्री भी होंगे, ते प्लस जिहड़े कुछ पॉइंट ने वो डिसअग्री दे भी होंगे। हुण तुसीं देखो इहदा डिफरेंस है। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਬੈਂਡ ਕੱਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਏ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਕੱਟਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਗਰੀ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਕਈ ਜਣੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगला टाइप है अपना डिस्कस वाला। अपन स्टेटमेंट आ जाता है डिस्कस, कोई भी स्टेटमेंट होगी एंड डिस्कस आ जाएगा। इस तो अलावा एंड अपने को डिस्कस एंड गिव एग्जांपल, वो स्टेटमेंट आ जाती है अपने को डिस्कस एंड गिव एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज। हूँ कई जने कहते कि तीनों चीज़ा सेम ने, पर ये तीनों चीज़ा सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस मैं तुहानूं हुणे दसदा है। पहला तो कई स्टूडेंट्स ने, मैं भी कोचिंग दिंदा है, मेरे को स्टूडेंट्स ने, वो कह देंगे ने भी सारा साडा क्यों गलत हो जाएगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस ऐसे में सिर्फ मेरा स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, एंड च लिखा है डिस्कस, वो क्या कर देंगे ने, ये एग्जांपल दे देंगे ने, उन्होंने नंबर उरे कट जाते हैं। नंबर क्यों ते स्टूडेंट मानते नहीं है इस चीज़ को, उन्होंने नंबर उरे क्यों कटते हैं, मैं तुहानूं हुण एक्सप्लेन करना है। हुण मेरे को आह 3 स्टेटमेंट आ इक्को जिही सारी डिस्कस करन कह रही है, तो तुसीं उरे एग्जांपल दे दिता। जे हुण तुसीं ध्यान नाल ना स्टेटमेंटां नूं देखो, मेरी स्टेटमेंट ने मेरे तो एग्जांपल नहीं पूछा, इस स्टेटमेंट ने मेरे तो एग्जांपल पूछे, तो इस स्टेटमेंट ने मेरे तो एग्जांपल पूछा है। ये हम ऑब्वियस गल होगी, तुसीं पूरे एग्जांपल दोगे तुहाडे बैंड कटने ही कटने हैं। क्यों कटने हैं? क्योंकि मेरी स्टेटमेंट ने मेरे एग्जांपल देने नहीं कहा सीगा। आपां क्या करता उहदे अननेसेसरी डाटा दे दिता। कई जने कहते भी नहीं मेरा एग्जांपल उहदे रेलेवेंट सीगा। जे तुहाडा एग्जांपल रेलेवेंट है, मेरे कोल उहदे वास्ते एक स्पैसिफिक क्वेश्चन हैगा यार, मेरी आह स्टेटमेंट कहती है गिव रेलेवेंट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आ भी कह रही है गिव रेलेवेंट एग्जांपल, इसने नहीं कहा हैगा, और एग्जांपल दिता तो नंबर कट जाने हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। इंट्रोडक्शन कितना जाएगी, इंट्रोडक्शन आ गई, ये ऐसे सौखे होंगे बहुत लिखने, कोई स्टेटमेंट तुहानूं दे देते बस तुसीं उस स्टेटमेंट के बारे लिखना होंदा है, बहुत ईजी होंदा है ना, पर पेपर जाते ही बहुत घट है इस तरह का टाइप। दोनों पैराग्राफ आ गए, पूरे पैराग्राफ आ गए, दूसरा पैराग्राफ आ गया, कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन। हुण मेन डिफरेंस कित्थे है, एग्जांपल दा सीन है, जो भी उरे नंबरिंग मिलनी तुहानूं सिर्फ एग्जांपल दे सिर ते ही सारा हिस्से खड़ा है। उरे एग्जांपल नहीं पूछा, दूसरे एग्जांपल नहीं देना हैगा, जिद्दां एग्जांपल दोगे नंबर कटोगे। हुण उरे इसने एग्जांपल पूछ रहे, इसने कहा गिव एग्जांपल, या फिर उन्हें कह दूंगा गिव रेलेवेंट एग्जांपल। इस तरह के एग्जांपल दे विच कई जने क्या करते हैं, वो अपना जिक्र करके लै लेंदे ने, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन पास्ट फ्यू ईयर्स, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। पूरे उन्होंने इस चीज़ के नंबर कटते हैं, तो स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि भी नहीं उन्होंने एग्जांपल पूछा से कोई भी एग्जांपल दे देंगे हैं। तुसीं सपोज करो असीं पूरे एग्जांपल दें, ये जो आप दूसरे पैराग्राफ के एग्जांपल दूँ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। अगला टाइप सी अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज, दोनों लगभग सेम ने, ऐसे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पूरे उसने पूछ ले सानू एडवांटेज ते डिसएडवांटेज, बहुत ईजी ऐसे यह पेपर चल रहे बैन तो बहुत वधिया आते हैं। पहला एडवांटेज देती पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ पर डिसएडवांटेज देती, एंड भी करता है कंक्लूजन दे देना। सेम चीज़ है, पर उन्हें इन्ना पूछ लिया कि जी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज तो वध ने, अपन ने क्या कराया एडवांटेज देती हैं, अगला पैराग्राफ आ गया फिर एडवांटेज देती हैं, पर थोड़ी जी है डिसएडवांटेज देती हैं। तो फिर अपना कंक्लूजन आ गया। इस दोनों चीज़ें दसनी सी अपने, क्योंकि एग्जामिनर ने अपने तो स्टेटमेंट ने अपन दो चीज़ें लिखने को कहता, पूरे उसने कहा है एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो वध ने, आप एडवांटेजेस ज़्यादा लिखते हैं डिसएडवांटेजेस घट देते हैं। अगले टाइप की गल करते हैं। अगला टाइप ऐसे भी बहुत ईजी होता है, पर ये काफ़ी स्टूडेंट्स के नंबर कट जाते हैं। वजह होती है उन्होंने फॉर्मेट, उन्होंने लिखने का तरीका। प्रॉब्लमैटिक ऐसे या इन अंग्रेजी में कह देते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, बहुत ईजी ऐसे होता था। ये तो सिर्फ फॉर्मेट के नंबर मिलने के, क्योंकि ये काफ़ी चांसेस होंगे ने कि जो रीडर है जो एग्जामिनर है उसको कन्फ्यूज कर देंगे। इनू लिखने का बेस्ट तरीका है ये बाद च दस दूंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले तो वो चीज़ दसता है। इंट्रोडक्शन देती स्टूडेंट्स ने, तो पहले पैराग्राफ की करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 देती उन्होंने, ये ही क्या करते हैं वो सोल्यूशन दे देते हैं। फिर प्रॉब्लम नंबर 2 लिखते हैं, वो नाल ही उसका सोल्यूशन दे देते हैं। पैराग्राफ 2 आया, प्रॉब्लम नंबर 3 दी, उसका सोल्यूशन दे दिता। प्रॉब्लम नंबर 4 आई, उसका सोल्यूशन दे दिता। एंड विच कंक्लूजन। ਹੁਣ कई ਜਿਹੜੇ सोच रहे भी ਅਸੀਂ भी तो इदा लिखते हैं, साडा ऐसे तो बहुत वधिया जाता है, पर तुसीं एक चीज़ देखो ऐसे तो वधिया जाता, फिर बैंड कदों नहीं आ रहे है। उस चीज़ की वजह मैं तुहानूं दसदा है, तुसीं खुद नोटिस करियो अपनी कॉपी दे विच, तुसीं जिथे प्रैक्टिस करी हुई है, तुसीं एक प्रॉब्लम मैंशन कर दी, तुसीं सोल्यूशन देने तो पहला क्या ऐड करते हो, बट दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड बाय जो भी तुहाडा सोल्यूशन सीगा। तुसी एक लाइन लिख दी, तुसी वही लाइन लिख फिर ऐड करोगे, सेम लाइन तुसी फिर ऐड करोगे, सेम चीज़ तुसी फिर ऐड करोगे, तुसी
कितनी बार रैपिटेशन यूज कर ली। रैपिटेशन के नंबर नहीं मिलने है, रैपिटेशन जो तुम यूज करोगे रैपिटेशन के होर किहड़े नंबर घट जाने, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਨੰबर ਘਟ ਜਾਣੇ। एग्जामिनर ने कहना भी ਇੱਕੋ चीज़ रिपीट करी जा रहे हैं, होर भी वर्ड नहीं लिखने आते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ के जो नंबर है वो घट जाते हैं। इसनूं लिखण का बेस्ट तरीका क्या है, तुसीं पैराग्राफ नंबर 1 बनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारियां प्रॉब्लम्स ਨੂੰ एक्सप्लेन कर दिता भी आह फलानी फलानी प्रॉब्लम्स आंदियां ने। फिर आपां दसना है सॉल्यूशंस बारे, सारे सॉल्यूशंस पूरे आए। तुसीं बस इस चीज़ दे विच एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉब्लम नंबर 1 दे दी, प्रॉब्लम नंबर 2 दे दी, प्रॉब्लम नंबर 3 दे दी, सो ऑन प्रॉब्लम नंबर 4 5 6 जितनी भी हैगी प्रॉब्लम दे दी। जब तुसीं सॉल्यूशंस देने हैं, सॉल्यूशंस भी मैच करने चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है एंड च नहीं देना है, प्रॉब्लम नंबर 1 जो पहले नंबर से सॉल्यूशन भी पहले नंबर पर होना चाहिए, दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे नंबर पर, तीसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तीसरे नंबर पर होना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस फॉर्मेट में वरतन के नाल आपां जेहड़ियां 4 चीज़ां रिपीट होईयां सी इन्हां तो बच जांदे ने, ते आपां नूं इस चीज़ का नंबर जिहड़े जरूर मिलदे ते इन्हां दी जगह जिहड़ी आपां वोकैबुलरी यूज़ करोगे आपां नूं उस चीज़ दे आपां नूं नंबर मिलदे होंदे। इसलिए तुसीं आह फॉर्मेट यूज़ करना शुरू कर दो जे बद स्कोर करने। जे आह फॉर्मेट यूज़ करोगे तुहाडे 5 तो बैंड उपर नहीं बदलने हैगे, यह शुरू करोगे जे तुसीं वधिया लिखदे तो तुहाडे 7 बैंड आराम नाल मिलणगे तुहानूं। इसके बाद रह गए अपने सिर्फ और वाले ऐसे वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना है। जब तुम ऐसे की स्टेटमेंट पढ़ते हो वो एंड लिखा हुआ है कि और लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अग्री एंड डिसएग्री, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अग्री और डिसएग्री। इस और नहीं होता है, इससे सीधा एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछेगा। ये और ला भी होंगे तभी तो स्टेटमेंट करैक्ट बनेगी। ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एंड आ गया तो ਤੁਸੀਂ दोनों का जिक्र करना है। पहला पैराग्राफ अग्री, दूसरा पैराग्राफ डिसएग्री, पहला पैराग्राफ एडवांटेज, दूसरा पैराग्राफ डिसएडवांटेज। पर जो और आ गया जो तुम अग्री हो रहे हो तो दोनों पैराग्राफ अग्री के बनने। जो तुम किसी भी चीज़ की एडवांटेज दसोगे तो डिसएडवांटेज में और पूछना उन्होंने, जो तुम एडवांटेज दसनी है तो सिर्फ एडवांटेज दसोगे। इन्होंने चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा। कई इन्होंने चीज़ों की भी गलती कर दी है, स्टेटमेंट लिखी हमेशा ध्यान रखो। तो जे तुहानूं लगदा है भी सातों ऐसे नहीं वधिया तरीके नाल लिख हुंदा हैगा तो मेरी एक वीडियो हैगी तुसीं वो भी देख सकते हो, एस के उपर ही है सारी। तो मैं तुहानूं एक चीज़ होर दस दूँ, मैं WhatsApp उत्ते एक ग्रुप तैयार कराया जिहदे विच तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम आती है इस रिलेटेड तुसीं अपना क्वेश्चन उत्ते पुट कर सकते हो तो मैं उस चीज़ का छेती तो छेती तुहानूं आंसर दूँगा। जे कोई टैक्नीक वगैरह तुसीं रीडिंग तुहाडी नहीं पूरी पूरी टाइम सिर उन्हां सारी चीज़ों बारे तुहानूं दस्सिया जाएगा। तुसीं उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। थैंक यू।